बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। बीवी हूँ आपकी, आपके चेहरे को अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ। मुझे कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दो पर एजाज, प्लीज यार। बस आजा जिंदगी में लौटा हमारे पास। मान जा अम्मा की बात, वहाँ गर्दे शादी के लिए। किसी को भूल पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है। वो तो आपको पता है ना, जब मेरी जेब कटी थी तो दुकानदार पीछे पड़ा हुआ था, या तो पैसे दे या जेल चल। तो उस परेशानी से मुझे कंदील नहीं निकाला। अरे हाँ बेटा, मियाँ बीवी के रिश्ते की यही तो खूबसूरती है। मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। आलम, लेन देन की बातें कारोबार में अच्छी लगती हैं, रिश्तों में तो सिर्फ दिया जाता है, वापसी की उम्मीद नहीं की जाती है। तो इन छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में सवार न कर। एजाज बहुत अच्छा इंसान है, उसकी परेशानियों को समझने की कोशिश कर बेटा। यही है जिंदगी, है जिंदगी। हेलो, बस रहने दो, तुम बस सिर्फ बातें करना जानते हो। हुक्म ये है कि मेरे सारे कपड़े सी के ला दीजिएगा। और हाँ, बात सुनो, वो जो हसीना ने तुम्हें ऑल्ट्रेशन के लिए सूट दिया था ना, वो भी ले आना। हाँ तो बस ठीक है, तुम शाम में ले आना, मैं तुम्हें हलवा भी खिलाऊंगी। हाँ तो मैं कौन सा संजीदा हूँ, आ जाना शाम को, चने की दाल का हलवा बनाऊंगी, खा लेना कैंची चला के। चलो अब देर हो रही है, मैं रखती हूँ, फिर बात करेंगे, कोई देख ना ले। और आ जाना याद से। अल्लाह हाफ़िज़। बड़ा आया कैंची चला के। मेरे घर में तुती आने से पहले ही तली दे त्या त्या मैंने थोता था। तरीना तब बत्ता होदा, मैं दादी बनूंगी, उते ता खेलूंगी, थूदूंगी, उतो खिलाऊंगी, पिलाऊंगी। मेरे सारे थाक तुद दे। अब तो तंदील में ख्वाहिश पूरी तरह तुती है। हाय गुड्डू, गुड्डू बेटा, तू कब तक परछाई के पीछे भागता रहे? क्या करूं, लम्हे भर के लिए भी वो मेरे ज़हन से नहीं जाती। गुड्डू, गुड्डू बेटा, तूने वक्त को अपने जहन में जकड़ रखा है, कैद कर रखा है। आजाद कर दे इसे, ये कभी भी तेरी मर्जी से नहीं चलेगा। जिसको तूने अपने हवासों पे सवार कर रखा है, वो अब इस दुनिया में नहीं है बेटा। तू ये क्यों नहीं समझता कि वो अब नहीं आएगी, वो अब नहीं आएगी बेटा, भूल जाओ उसे। जानता हूँ अम्मा, वो अब कभी नहीं आएगी, मगर मैं ये नहीं जानता किसी को भूलते कैसे। बेटा, ये तो तुझे कोई नहीं बता सकता कि किसी शख्स को कैसे भुलाया जा सकता, मगर बेटा इतना तो कर सकता है ना, अपनी माँ के लिए इतना तो कर सकता है कि आगे देख के चलना शुरू कर दे। हो सकता है सफर में तुझे कोई नया हम सफर मिल जाए। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक ठीक, बस तुम दोनों बहन भाइयों ने सोच लिया है कि वो नहीं करोगे जो मैं कहूँ। अरे कभी सोचा है कि जब मैं इस दुनिया में नहीं होंगी तो फिर क्या करोगे तुम लोग?
ऐसी बातें ना क्या कर अम्मा, बहुत डर लगता है, बहुत डर लगता है। जी भाई, अल्लाह का शुक्र है, सब खैरियत है। चलिए भाई, बाद में बात करते हैं। वेलकम बैक। तुम अब तक यहाँ? करीना, भाभी आए, बैठे ना। आप लोग सफर से आए होंगे, थक गए होंगे। अरे वाह, तुम तो प्रॉपर ट्रेन हो गई हो। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझी नहीं। यही तो बात है कि तुम कभी कुछ समझती नहीं हो। और बालम भाई, कैसा रहा आपका सफर? सफर बहुत अच्छा रहा। बाकी सब कहाँ हैं? अम्मा तो मुमानी जान के घर गई हुई है और बाकी आलम जो है शॉप पे गया हुआ है। और आप यहाँ आराम फरमा रही हो। सही कहा भाभी आपने, काम तो कुछ होता नहीं है और सारा वक्त आराम में ही गुजरता है तकरीबन। वो तो दिख रहा है। मैं जा रही हूँ रेस्ट करने, आप आ रहे हैं? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम किस तरह से पेश आ रही थी उसके साथ? क्या मतलब है आपका? आप मुझे सुना रहे? उस लड़की को देखकर ना मेरा खून खौलता है। कैसे हमारे घर में घुस गई? देखो, जो होना था वो हो चुका, अब बेकार में लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं है। देखो बालम, मेरे सामने कंदील की तरफदारी ना किया कर। जहर लगती है वो मुझे। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है, तुम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों बन रही हो? के साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है, मैं ऐसे ही छोड़ दूं? तुम उसे माफ कर सकते हो, मेरा इतना ज़र्फ नहीं है। तुम ये क्यों नहीं सोच रही? तुम्हारे ऐसे बर्ताव से घर का माहौल खराब हो सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा। जहाँ तक मैं अम्मा को जानती हूँ, मुझे बहुत चाहती हैं। वो कंदील आलम तो उससे नफरत करता है। तुम्हें जो करना है करो, या तुमसे तो बात करना भी फजूल है। ये भी मुझे ही सुना रहे। अरे क्या हुआ, किसको फोन कर रही है, क्या परेशान क्यों रही है? खाला, गुड्डू है, फोन ही नहीं उठा रहा। इतनी देर से फोन कर रही हूँ मैं। अरे उसे मैंने जरूरी काम से भेजा था, मसरूफ होगा। अब ऐसी भी क्या मसरूफिया, बंदा फोन तो उठा ही सकता है ना। अरे वो मोटरसाइकिल पे होगा ना, इसलिए भी फोन उठा रहा होगा। ये हो सकता है। वैसे उसके लिए इतने हलकान क्यों हो रही है, बात क्या है? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। अरे आज तुझसे बोला भी नहीं जा रहा। वैसे तो सारा दिन जबान तेरी कैंची की तरह चलती है। अरे नहीं खाला, मैं तो बस घबरा गई थोड़ी। तू घबरा रही है? पहले तो हर वक्त लोग तुझसे घबराते रहते थे। बात क्या है? तेरी माँ से बात करूँ? तेरी और गुड्डू की बात आगे चलाऊं? हेलो आलम, कहाँ पे हैं आप? हाँ, वो बालम भाई और करीना भाभी आ गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। प्लीज आप जल्दी से आ जाए ना। और हाँ, वापसी में जो आप कबाब लेकर आते हैं ना,
वो मत लेकर आइएगा, नाश्ते का सामान लेकर आ जाएगा, ठीक है ना? पता नहीं क्या घोल कर इस लड़की ने पिलाया, हर बंदा इसी के गुण गा रहा है। मैं चंद रोज के लिए दुबई क्या चली गई, आलम, अम्मा सब इसकी बातें कर रहे हैं, मगर मेरा नाम भी करीना है। इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। मैं जानती हूँ कंदील तुम्हें कैसे तुम्हारी औकात याद दिलानी है। अब तुम देखती जाओ, मैंने तुम्हें अगर धक्के मार कर ना निकाला ना, मेरा नाम भी करीना नहीं। कितनी आसान थी जिंदगी जब मैं अलाव वालीपन में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। तब तो मैंने कभी नहीं सोचा कि किसी के जाने के बाद जिंदगी इतनी खामोश खाली हो जाती। अम्मा कहती हैं मैं आगे बढ़ूं, मगर मुझे तो अब तक अपने पैरों पे खड़े होकर ठीक से चलना नहीं आया। फिर मैं आगे कैसे बढ़ूं? कैसे खुद को फूल की यादों से बाहर निकालूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं। हसीना, तो तेरी समझ में भी बात आती क्यों नहीं है? क्यों जिद पे अड़ी हुई है? अम्मा मैं नहीं, तुम जिद कर रही हो। तुम्हारी समझ में मेरी बात क्यों नहीं आ रही? और शादी करने के बाद कौन सा उसने मुझे पालना झुलाना है? उल्टा मैंने ही पालना होगा उसको। तुम्हें नहीं पता कैसे कैसे बुरे बुरे रिश्ते होते रुकैया खाला के पास? उल्टे सीधे रिश्ते लेकर आ जाती है उल्टी सीधी औरतों के साथ। उनके सवालात सुनो तो ऐसा लगता है जैसे मुझे खरीदने आई है। अरे तो वो कौन सा निराला काम करती है? बस यही दस्तूर है। अम्मा दस्तूर के नाम पे ना आदतें बिगाड़ी हुई है तुम लोगों ने इन औरतों की। लड़के वाले इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुंह उठा के चले आएंगे चाय नाश्ते के लिए। कसम से अम्मा, सिर्फ भूखी औरतें खाने ढूंढने के लिए आती हैं। जिसने मुझसे शादी करनी होगी ना, वो बगैर नाश्ते पानी के भी मुझे ले जाएगा। तुझसे मैंने जितना कहा है उतना काम कर, बस। जरा ख्याल नहीं है तुझे मेरा? अरे अब मेरी उम्र हो गई है, जिंदगी का क्या पता है? मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम दोनों के घर बस जाएं, मैं ताकि सुकून से मर सकूं। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? क्यों तुम ऐसी बातें कर रही हो? अल्लाह तुम्हें सेहत दे, लंबी उम्र दे, तुम्हारा साया हम पे हमेशा सलामत रखे, तुम जुग जुग जियो। तो ठीक है मेरी बच्ची, मुझे जाना है। अम्मा फिर तुमने वही बात की। खबरदार आज के बाद ऐसी बात नहीं करना बस। अच्छा, मैं नहीं करूंगी ऐसी बात, लेकिन तुझे भी मुझसे एक वादा करना है। बोलो। अम्मा मुझे तभी सुकून मिलेगा मेरी बच्ची, तो अपने घर की हो जाए, मैं तेरी खुशियाँ देखूं, तेरे बच्चे देखूं, हंसते खेलते फिरेंगे, मुझसे मिलने आया करेंगे, नानो नानो करेंगे। कंदील कहाँ है? जी आलम, बोलिए। क्या बात है कंदील, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। तुम्हें ना कभी झूठ नहीं बोल सकती हो, तुम्हें बताया भी पहले, इसलिए कोशिश भी मत किया करो। अच्छा रिलैक्स हो जाओ, फिर मुझे बताओ कि हुआ क्या। हाय अल्लाह, अब इस लड़की को कौन समझाए? जब भी शादी की बात करती हूँ टाल जाती हूँ। इसको इतनी परवाह नहीं है कि जमाना क्या कहे। खाला, जमाने ने क्या कहना है, उसे अपनी फिक्र नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? जमाने को कैसी फिक्र?
अब खाला तुम खुद ही देखो ना, मुझसे क्या कहती हो, नन्नी यहाँ मत जाना, वहां मत जाना, जमाना खराब है, नन्नी ये मत करना, वो मत करना, जमाना बिगड़ रहा है। जब जमाने को खुद अपनी फिक्र नहीं है तो वो हसीना बेचारी का क्या बिगाड़ लेगा, या हसीना को क्या कहेगा। या अल्लाह, मैं इस लड़की का क्या करूं? खाला सच बताऊं तो कुछ भी ना करो, बस मुझे दुल्हन बना दो और मेरी शादी करवा दो। पता है मेरी ना बहुत सारी ख्वाहिशात हैं, मगर खाला हर ख्वाहिश तो पूरी नहीं हुई ना, बस ये दुल्हन वाली पूरी करा दो कम से कम। ठीक है, तेरी भी शादी करा दूंगी, पहले हसीना से तो फारिग हो जाओ। हसीना के चक्कर में ना तुम मुझे भी बुढ़ा कर देना खाला, ना उसकी होगी ना मेरी होगी। नहीं कर, तू फिक्र नहीं कर, तू सदा जवान रहेगी मेरी तरह। खाला कैसी बातें कर रही हो, ये खुशी के साथ मुझे बुढ़ापे के क्यों सदमे दे रही हो, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही हो, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। तेरी समझ में कुछ आएगा भी नहीं, तो अपनी समझ को इतना इस्तेमाल न कर। जा जाके दाल देख, मैंने ऊपर रखी हुई है, अधगनी हो जाए तो उतार। भाई मैं अभी नेल फाइल कर रही हूँ ना, उसके बाद थोड़ी देर में कर दूंगी। अल्लाह, फिर देखती हूँ ना। कौन चोर है तू? मैं जा रही हूँ, मैं दिमाग खराब हुई तो। तुमने देखा अम्मा हमारे आने से कितनी खुश हैं। अच्छा, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। कंदील कंदील की रट लगाई हुई है उन्होंने। ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हें गलत लग रहा है। आपने नोट नहीं किया, हर वक्त कंदील कंदील करती रहती हैं वो, कंदील ये कंदील वो, कंदील ऐसा कंदील वैसा। ऐसा लगता है अम्मा मुझे तो भूल गई। अरे नहीं भाई, तुम तो उनकी फेवरेट बहू हो। पहले थी, अब इनकी पसंद कंदील है। करीना, तुम कंदील से जेलस हो रही हो? मैं कंदील से जेलस नहीं हो रही हूँ, मैं तो लोगों के बदलते हुए रवैये को देख के हैरान हूँ। कल तक जो लड़की एक आंख नहीं बांधती थी, आज वो लोगों की आंखों का तारा बनी बैठी है। कोई बात नहीं, ये भी वक्त वक्त की बात है। हेलो जी, बात कर रहा हूँ। क्या? अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? क्या बकवास कर रहा है? खबरदार जो तूने एक और लफ्ज का उठाने के खिलाफ। अरे क्या फोन पे बकवास कर रहा है? सामने आके बात कर, देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। क्या हुआ, किसका फोन था? हैप्पी फादर मुझसे बोल रहा था अयाज ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, तुम पर जज्बाती दबाव डाल के तुम्हें मंगनी के लिए राजी किया, क्योंकि वो तुम्हें चाहने लगा था। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं, अगर अयाज ने इतना सब कुछ किया तुम्हें हासिल करने के लिए, फिर वो अचानक से तुम्हें छोड़कर वापस क्यों चला गया? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। बोलो ठीक, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? जो बात अभी मैंने तुम्हारे सामने की, वो सुनकर तुम्हें कुछ याद नहीं आया? बोलो, तुमने क्यों किया ऐसा? अरे ये क्या किया तुमने, मुझ पे पानी फेंक दिया। वो तो तुम्हें पानी दे रही थी, तुमसे दे दिया, मैंने खुद देता। अम्मा, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। तंदील, तंदील, जी अम्मा। पानी ले आओ। अम्मा, मेरी इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हो? कौन नहीं समझता तुम्हें? अम्मा, कंदील मुझसे बहुत जबान दराजी करती है। मैं बड़ी हूँ, क्या मैं उसे कुछ समझा नहीं सकती? नहीं बेटा, क्यों नहीं समझेगी? तुमने तो सब कुछ सिखाया तो। अम्मा, ये बात आप कह रही हैं, वो माने तब ना। बेटा, अम्मा, पानी। बेटा तरीना तो दे दो पानी। भाभी, पानी। अरे ये क्या किया तुमने, मुझ पे पानी फेंक दिया। देख रही अम्मा अभी से। भाभी, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसा जानबूझ के बिल्कुल नहीं किया। देखा अम्मा, आपने से सब कुछ करने के बाद सॉरी बोल देती है, ऐसी बन जाती है जैसे कुछ किया ही नहीं है इसने। अरे नहीं बेटा,
वो तो तुम्हें पानी दे रही थी, तुमसे दे दिया, मैंने खुद देता। अम्मा, आपको क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैं ये तब कहना चाह रही हूँ, मैं तो तुम्हें समझा रही हूँ। तो वो तुम्हें पानी दे रही थी, दे दिया बस। अम्मा वो यही करती है। भाभी अभी आप गुस्से में, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वरना देखा अम्मा आपने इसे, देख रही है ना आप इसे? अठन्नी, कैसी है तू? इतने दिन हो गए, तुझे बहन की याद नहीं आई? मैं कैसे आती? तुमने तो मुझे आने से मना किया था। अरे बाबा, उस वक्त मना किया था जब अयाज यहाँ था, तो उससे गए हुए काफी दिन हो गए। हाँ जानती हूँ, वो घोड़ा ऐसे भागा कि मुड़ के एक बार भी नहीं देखा। छोड़, तू बता एजाज भाई कैसे है? एजाज हाँ ठीक है, बस थोड़े से मसरूफ है। ऐसी भी क्या मसरूफियत? क्या तुझसे ही बात नहीं करते? हाँ, तू ऐसे ही समझ ले, मुझसे भी बात करने का वक्त नहीं है उनके पास। नहीं, इंसान कितना भी मसरूफ है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज किया जाए। तू ठहर, मैं अभी बात करती हूँ एजाज भाई से। अरे नहीं 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 अठन्नी, देख तू उनसे ऐसी कोई बात नहीं करना, ठीक है? खामा उनका मूड खराब हो जाएगा, कोई भी बात उन्हें बुरी लग सकती है। तू वादा कर मेरी बहन उन्हें फोन भी नहीं करेगी। हाँ हाँ, जब तू मुझे मना करी तो मैं फोन क्यों करूंगी? नहीं करूंगी फोन। अच्छा मुन्नी, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करेंगे। अठन्नी थोड़ी देर तो मुझसे बात कर ले। तेरा बहुत दिल कर रहा है मुझसे बात करने के लिए, तो एक काम क्यों नहीं करती, घर पर आ जा, हम आराम से बैठ के बातें कर लेंगे। ठीक है, तू जा, हम बाद में बात कर लेंगे। बाय। तो यहाँ बैठा तुझे स्नूकर पे देखने गया था। मैं अब वहां नहीं जाता। देख, जाने वाले को हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वो चाहकर भी नहीं रुक सकता। और तू क्या समझता है, तेरे इस तरह गुमसुम बैठे रहने से वो वापस आ जाएगी? भूल है तो वो कभी वापस नहीं आ सकता। इसी बात का तो अफसोस है, जब वो मेरे साथ थी जो उसकी बिल्कुल कदर नहीं थी। अब जब वो मेरे साथ नहीं है, हर लम्हा मुझे काटने को दौड़ता है उसके बगैर। अरे भाई, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने खुद को घर पे कैद करके रखा। बाहर निकल, लोगों से मिल। नहीं आना, मुझसे ही नहीं हो। मैं बाहर निकलता हूँ, लोग मुझसे पहला सवाल यही पूछते हैं, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मेरे भाई, ऐसे लोगों से मिल जो तेरे बारे में कुछ ना जानते हैं। कमाल बात है, कहाँ मिलेंगे मुझे ऐसे लोग जो मेरे जख्मों पे नमक नहीं छिड़केंगे। अच्छा, तू कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेता? कौन देगा मुझे नौकरी? अच्छा, मैं बात करता हूँ तेरी नौकरी की। अभी तो फिलहाल बाहर से मिल जाए। मैंने कहा ना आलम, मेरा मूड नहीं है यार। चल ना, क्या लड़कियों को कर रहा, उठ जल्दी उठ जा, फटाफट आ जा। अरे पता नहीं ये चाय बना रही है, सिर्फ पाए बना लिए। अरे जल्दी लिया चाय। अरे क्या चल रही है? तू चल, आ गई। सुन इधर बैठ, एक मेरी बात ध्यान दे, तुम दो में तैयारी हूँ। जी अम्मा कहिए। सरीना जो है इस घर में तुमसे पहले आई है। जी अम्मा ये बात मैं जानती हूँ। और तुम ये भी जानती होगी कि तुम्हारी और उसकी उम्र एक जैसी है, मगर रिश्ते में वो तुमसे बड़ी है। जी अम्मा मैं समझती हूँ। तो वो तुम्हें जो भी तामते है तो कर लेना, ये तुम्हारा फर्ज है। अम्मा आप फिक्र ना करें, मैं करीना भाभी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शाबाश, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और तुम ये भी जानती होगी उसकी तबीयत के बारे में, जरा वो परेशान है। अगर तो ऐसी ऐसी बात कर दे तो बुरा नहीं मानो।
अम्मा आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। अरे वाह, तुम तो इतनी जल्दी समझ गई। शाबाश। अच्छा दाओ, अब दाते ना जल्दी से काम कर लो जो है। ठीक है अम्मा। चल सुतर है। अस्सलाम वालेकुम भाभी दान। वालेकुम अस्सलाम। ओहो, ओह, बड़ी मुश्किल से निकलते आई हूँ मैं। अरे खैरियत है ना? हाँ सब खैरियत है। माशाअल्लाह से मेरा बालम और तरीना भी याद है। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। अभी आए, सोते आ रही हूँ। तो वो लोग आएंगे नहीं क्या? पता नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। तो जिंदगी को ले आती। तो मैंने कहा था, कहने लगी मैं आलम के साथ काम में आऊंगी। अच्छा चलो खैर, जब दिल करे आ जाए, उसका अपना घर है। हाँ, ये तुम्हारा लाडला बेटा नजर नहीं आ रहा था है? गुड्डू, उसने कहाँ जाना है? अंदर ही है। अरे अब उसे कौन समझाए कि जो दुनिया से चले जाते हैं उनके साथ नहीं जाया जाए। हाँ भाभी, ये तो सही कह रही हो। खबर आते ही आएगा। जैसे जाए तो दिन ही जीते हुए हैं। पहले अल्फेती फातिया भी आ गई। हाँ देखो ना, ऐसे में तो याद आएगी। ऐसे किस्मत में भी गुड्डू के साथ अजीब ही खेल खेला। बस अल्लाह उसे खबर दे। हाँ इलाही। अच्छा भाभी, काम तो क्या करना है? बस खाना बना लेंगे, साथ हलवा होगा और फ्रूट भी काट लेंगे। चलो ठीक है, मैं जरा तुम्हारे लाडले बेटे से मिलकर आती हूँ। ठीक है? समझाना उसे। अच्छा। हाँ सही है। हाय हाय मेरा बच्चा, पता नहीं क्या नसीब में लिखा है। क्या बात है, आज आप जल्दी आ गए? हाँ यार, एक जगह इंटरव्यू के लिए जाना है, इसलिए जल्दी आ गया। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। हेलो। हाँ रुकैया, कैसी हो बहन? अच्छा, कौन लोग हैं, कहाँ रहते? अच्छा, उन्हें हसीना की तस्वीर पसंद आ गई? तो फिर लेके आओ ना उन्हें, घर लाओ जल्दी से। देर क्यों कर रही हो? क्या मतलब? उनकी बेटी भी है और गुड्डू के लिए कह रहे हैं? अरे नहीं नहीं, तो गुड्डू के लिए तो मैंने अपनी बहन की बेटी सोच रखी है। अरे हमें उनकी दौलत से क्या लेना देना। नहीं नहीं, तुम फिर किसी और का इंतजाम करो। ये नहीं भाई नहीं, कोई और रिश्ता देखो, इनको रहने दो। हाँ, अल्लाह अच्छा करेगा। अच्छा, खुदा हाफिज। गुड्डू के लिए तो मैं अठन्नी को लाऊंगी। मायरा, मैं तुम्हें पिक करने वाला हूँ।
मिल गई तुम्हें फुर्सत? कब बुलाया था मैंने? वो अम्मा के साथ बैठ कर ना 1-2 बातें करने लग गई थी। तो मुझे बोल देना था ना कि मैं आपकी गुलामी नहीं कर सकती। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। जाहिर तो आप यही करती हैं कि मैं आपसे हर वक्त काम कराती रहती हूँ। नहीं भाभी, भला मैं क्यों एक्सपोज करने लगी ये सारी बातें? आओ मेरे साथ। ये देख कैसे कपड़े हुए। मैं तुम्हें कहा था ना इनको तय लगा देना, फिर क्यों नहीं लगाए? भाभी आप नाराज ना हो, मैं अभी कर देती हूँ। रहने दो, वैसे भी अम्मा के पास से आ रही हो, 1 की 4 जाके लगाओगी उनको। अच्छा ठीक है, तुम्हें करना है तो तुम कर लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है भाभी। सही से तय करना। हेलो मायरा। हाँ मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ गाड़ी में। ओके आ जाओ, वेटिंग। बाहर आओ। मोबाइल दे, पर्स निकाल। निकाल पर्स। बाहर निकल। बाहर आ। सब कुछ दे तो दिया। बाहर आ। बाहर। गाड़ी की चाबी दे। सब कुछ दे तो दिया, गाड़ी की चाबी क्यों मांग रहे? जल्दी चाबी दे दे, ख्याल नहीं बन। चाबी दे। देखो मैं चाबी नहीं दूँ। दे चाबी दे। खड़े हुए उनका मुंह क्या देख रहे थे? मारते घूसा और लात और भगाते उनको मार के। अगर गोली मार देते तो? बेवकूफ इंसान। अरे अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? गाड़ी में बैठो और निकलो यहाँ से। अगर दोबारा आ गए ना तो जो कुछ बचा है वो भी ले जाएंगे और गोली भी मार जाएंगे तुम्हें। तुम ठीक हो? शुक्र है भाग गए। तुम भी तो भाग गई थी। तो क्या करती? उन्हें कहती तुम्हें छोड़ दे और मुझे मार दे। भाई अपनी जान सबको प्यारी होती है। तो चलो। है कोई जिसे मेरी जान अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है? भाभी अपनी किस्मत तो रो रही हूँ। अल्लाह ना करे कि तुझे अपनी किस्मत में रोना पड़े। क्या अल्लाह ने पोता देने से पहले छीन लिया। कितने अरमान थे मुझे कि पोता होता, तुझे खेलूंगी, तू खिलाऊंगी पिलाऊंगी। सारे अरमान खत्म होते मेरे। अरे तू परेशान क्यों होती है? देखना अल्लाह ने चाहा तो जल्दी तेरे आंगन में पोता खेलेगा। भाभी मैंने ना अल्लाह से आज दुआ की है, अगर मेरे अमालनामे में मेरे पोती की छुट्टी है ना तो मेरी जिंदगी बढ़ा देना, वरना अपने पास बुला लेना। कैसी बातें कर रही है ये? क्या बदफाल मुंह से निकाल रही है? ऐसे नहीं करती, कुफ्र। अल्लाह से नाउमीद नहीं होती तो दिल छोटा क्यों करती है? देखो अल्लाह तेरी फरियाद जरूर सुने। उसके घर में देर है, अंधेर नहीं है। भाभी जब मैं सोचती हूँ ना तो मेरा दिल बड़ा थकता है। अरे चाचा हौसला रखो और अल्लाह से अच्छे क्यों नहीं रहो, अल्लाह तुम्हारी मुराद जरूर पूरी करेगा। चलो जाके वजू करके मैं फातिहा में बैठ रहा है ना, मैं फिर खाना शाना निकालती हूँ। चल जा, चुप हो जाना।
चुप हो जा, रोना नहीं है। नहीं नहीं नहीं, या अल्लाह, या अल्लाह मुझ पे रहम फरमा। आज के इस मुबारक दिन के सदक़े में मेरी झोली भर दे, मेरे बच्चों के नसीब में खुशियां लिख दे। हम बेकसों की सुनने वाली, हम बेबस हैं, मजबूर हैं, लाचार हैं मालिक, हम पे रहम फरमा। हम तुझसे ही मांगते, तू हम पे रहम फरमा। तो आज नामाए अमाल में मेरे बच्चों की खुशियां लिख दे मालिक, खुशियां लिख दे। और अगर तू ऐसा नहीं कर सकता, अगर ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे उठा ले मालिक, मुझे उठा ले। जिंदगी देखो लाइफ एंजॉयमेंट तो चलती रहेगी, मैं शादी करने के लिए कह रही हूँ, अच्छी सी लड़की देखो और शादी कर लो। गुड्डू, एक बार मेरी बात तो सुन लो। चन्नी, मैंने तुमसे कोई बात नहीं करनी। अम्मा, ना ही मेरा दिमाग खराब है और ना ही मेरी बातें बेकार की है। ठीक है, अब मैं तुझे साफ साफ बताता हूँ कि उसने क्या हरकत की। सुन, ये बता, ये दुबई से आने थी, मुझे खबर ही नहीं दी तुम लोगों ने। दरअसल अम्मा, बालम तो आने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो तो मैंने उन्हें फोर्स किया कि पाकिस्तान चलें। तुम्हें वहाँ 2-4 जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्या मिल गई? तुम्हारे तो नखरे बढ़ गए। कौन है हम और किससे मिले? जाओ कह दो अपने साहब से कि रोज आई है। कौन है मुन्नी?